हेलो स्टूडेंट्स, आइए अब हम लोग फिर आज ज्यामिति के क्लास 7 का ज्यामिति गणित है, जिसके अंतर्गत हम लोग विभिन्न प्रकार के कोण पढ़ रहे हैं। जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है पूरक कोण और दूसरे तरफ लिखा हुआ है समपूरक कोण। हम दोनों का एक तुलनात्मक अध्ययन पढ़ेंगे। अलग अलग पढ़ाने पर थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसलिए मैंने बोर्ड को दो भाग में बांट दिया है। एक तरफ पूरक और एक तरफ समपूरक लिख दिया, ठीक है। अब देखिए पूरक कोण किसे कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि जब दो कोणों के मापों का योग, जब दो कोणों के मापों का योग, दो कोणों के मापों का योग कितना पुर जाए? 90 डिग्री पुर जाए। दो कोणों के मापों का योग कितना पुर जाए? 90 डिग्री। तो वे दोनों कोण आपस में पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे अगर एक हम फिगर बना के देखें, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये कोण अगर 60 डिग्री है, ये कोण कितना है? 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री का पूरक कौन होगा? जिसको उसमें जोड़ने पर 90 पुर जाए। 60 को किस में जोड़े जो 90 पुर जाएगा? किस में जोड़े तो 90 पुरेगा? 30 में। अगर यह नहीं जानते हैं तो हम 90 में से 60 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 30 आएगा। यानी एक आपका ऐसा कोण होगा जो 30 डिग्री का होगा। कितना डिग्री का होगा? 30। अब देखिए ये दोनों का जोड़ 90 पुर रहा है, तो ये दोनों कोण आपस में पूरक कर लेंगे। जब दो कोण का जोड़ 90 पुर जाए तो वे दोनों कोण क्या कहलाते हैं? पूरक कोण। तो जरा बताओ कि अगर कोई कोण 10 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 80 डिग्री। कितना होगा? 80 डिग्री। अगर कोई कोण 4 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा? कितना होगा? 86 डिग्री होगा। क्योंकि हम क्या करेंगे? 90 में से घटा लेंगे, है ना। तो यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई कोण थीटा, इसको थीटा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? हाँ, थीटा। तो थीटा डिग्री का पूरक कोण अगर निकालना होगा, थीटा डिग्री का पूरक कोण, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा आपका कि 90 में से थीटा घट जाएगा। 90 माइनस थीटा। थीटा डिग्री का पूरक कोण बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अगर मान लीजिए कि लिखा रहेगा कि 40 डिग्री का पूरक कोण निकालिए। कितना निकालिए? डिग्री का पूरक कोण निकालिए। तो 40 को फिर किस में से घटाएंगे? 40 को किस में से घटाएंगे जी? 90 में से। तो 90 माइनस 40 घटाएंगे तो कितना आएगा? 50। यानी 40 डिग्री का पूरक कोण कितना हो गया? और इसका उल्टा पूछे कि 50 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? तो 40 का पूरक कोण 50, तो 50 का पूरक कोण 40। तो पूरक कोण समझने में कोई दिक्कत? कोई एक कोण मालूम रहेगा तो उस स्थिति में हम दूसरा पूरक कोण निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। हाँ, तो पूरक कोण का मतलब होता है कि जब दो कोण को जोड़ देते कितना पुर जाए? 90 पुर जाए, उसे पूरक कोण कहते हैं। अब इसमें आ जाइए आप समपूरक कोण। जब पूरक समझ गए तो समपूरक समझने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर जोड़ कितना पुरना चाहिए था? 90। यह सारा बात वही है कि जब दो कोणों के मापों का योग 180 डिग्री हो तो वे दोनों कोण एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? एक दूसरे का है, यानी एक होगा तो दूसरा भी होगा, है ना। लेकिन मापों का जोड़ कितना पड़ना चाहिए इसमें? पूरक में कितना? 90 और समपूरक में जोड़ कितना? 180। तो जैसे मान लीजिए कि कोई अगर 60 डिग्री का है, 60 डिग्री कोण है, एक फिगर बना के पहले दिखा देते हैं कि ये अगर मान लीजिए 60 डिग्री है तो इसका पूरक कोण कितना होगा? 120। कितना होगा? हाँ, इसका पूरक कोण आपको हो जाएगा 120 डिग्री। यानी 120 और 60 ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना पड़ेगा? 180। तो जब जोड़ 180 पुर जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे? समपूरक कोण। तो 60 का बता दिए, तो आप ही लोग बताइए कि अगर 40 डिग्री है तो 40 डिग्री का समपूरक कोण कितना होगा? 140 डिग्री। 140 डिग्री होगा। और निकालना होगा तो क्या करेंगे? 180 डिग्री में से कितना घटा लेंगे? 40 बराबर कितना आ जाएगा? 140 डिग्री ना। इसका मतलब एक फॉर्मूला ही हो जाएगा कि थीटा डिग्री का अगर निकालना पड़ेगा हमको समपूरक कोण, थीटा की जगह पर कोई भी कोण हो सकता है, समपूरक कोण। तो उस स्थिति में क्या करेंगे? कितना में से घटाएंगे? 180 माइनस थीटा। अगर x डिग्री रहेगा और x डिग्री का समपूरक निकालना होगा तो क्या होगा? x डिग्री का समपूरक, अरे थीटा डिग्री का समपूरक कितना होगा? 180 माइनस थीटा।
तो x डिग्री का संपूरक कितना होगा? 180 माइनस x क्या होगा? y डिग्री का संपूरक निकालना होगा तो 180 माइनस y, यानी जब संपूरक निकालना होगा, कोई एक कोण दिया रहे और दूसरे का संपूरक निकालना रहे तो उसे किसमें से घटाएंगे? और दो कोण मालूम रहे उसको चेक करना है कि संपूरक है कि नहीं, तो जोड़ के कितना पड़ना चाहिए? और पूरक अगर चेक करना है तो कितना जोड़ के होना चाहिए? 90। तो इस तरह से आप पूरक और संपूरक समझ गए। तो क्वेश्चन जब भी रहेगा पूरक निकालना संपूरक निकालना निकाल दीजिएगा। धन्यवाद।